अरे एवरीवन, तो मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी इश्क इश्क का रब राखा का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो मेघला होती है वो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया माँ। पर जो महुआ होती है वो ये बोलती है कि तुमने अपने बाबा की बहुत इंसल्ट की है। आज वो सुबह में जो तुमने इंसल्ट की है वो तो बहुत ही है, जिसकी वजह से वो बहुत नाराज़ हैं और वो आना नहीं चाहते थे, पर हमने ज़बरदस्ती उन्हें यहाँ आने के लिए फोर्स किया है, तब वो आए हैं। तो अद्रिजा भी बोलती है कि हाँ, उन्हें तो हम बहुत मुश्किल से उनको ड्रेसअप किया है, तब वो आए हैं यहाँ पे, वरना तो वो आना ही नहीं चाहते थे। तो यहाँ पे जो अद्रिजा होती है वो कहीं ना कहीं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए वो बोलती है ऐसा कि बाबा तो बहुत नाराज़ थे, पर मैंने उन्हें ज़बरदस्ती उन्हें रेडी किया है, तब वो आए हैं। तो जो अद्रिजा होती है वो कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें उसे अच्छी नहीं लगती है। जो मेघला इतनी खुश और अच्छी लग रही होती है तो वो उसकी तारीफ़ तो करती है कि मेघला तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तो वो बोलती है कि हाँ, आप भी बहुत सच के आई हो दीदी भाई। तो जो महुआ होती है तो वो बोलती है तो क्या हम मुँह लटका के थोड़ी ना आ सकते थे यहाँ पे, और ऐसे आना अच्छा नहीं लगता। तभी यहाँ पे जो रणवीर जो होता है उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं तो वो वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही वो वहाँ से जाता है तो यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो महर होती है वो अपने फ्रेंड अबीर के साथ बात करती रहती है, वो उनका वेलकम करती है। तो उन्हें बोलती है कि कैसे हैं आप। तो वो बोलते हैं कि मैं ठीक ही हूँ। तो वो बोलती है ठीक ही हूँ का क्या मतलब है। तो वो बोलते हैं बस ऐसे ही है, मैं और मेरी तन्हाई है, साथ में हम दिल में बहुत अकेला सा और खालीपन है। तो वो सब चीज़ों को वो बताने लगते हैं। पर यहाँ पे तभी जो अबीर होते हैं वो बोलते हैं कि तुम तो बहुत खुश हो ना अपनी फैमिली में, अपने परिवार में, तुम्हें तो अच्छा लग रहा होगा। तो वो बोलते हैं कि बस हाँ, ये परिवार है, खुश भी हूँ और नहीं भी हूँ, बस आधी ज़िंदगी तो निकल गई है, थोड़ी बहुत और है वो भी गुजर जाएगी। तो ऐसा बोलती है और ये सब चीज़ें जो होता है वो जोरावर सुन लेता है। तो वो फिर उसे बोलता है अपने आप से कि ये औरत सिर्फ मुझे धोखा दे सकती है और कुछ नहीं, इसके दिल में मेरे लिए प्यार है ही नहीं। और ये सब सुन के उसे बहुत बुरा लगता है, मतलब वो हर्ट होता है बहुत ही, उसे बहुत बुरा लगता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोरावर होता है वो चंदन जी से बात करने लगता है और वो पूछता है कि आप यहाँ पे आए हैं तो आप यहाँ पे चोरों की तरह क्यों खड़े हैं, गलती तो आपकी बेटी ने की है मेघला ने, और आप इस तरीके से क्यों खड़े हैं। तो वो बोलते हैं कि आपके कहने का क्या मतलब है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसा मेरे कहने का ऐसा मतलब नहीं है, मैं तो चाहता था कि आप आएँ। और फिर वो ये सुन के बहुत उसे बुरा लगता है। तो फिर वो बोलता है कि आपको पता है कि वो लड़की किसी से प्यार नहीं कर सकती है, जो एक बार धोखा दे सकती है फिर वो आपको कभी वो आपसे प्यार नहीं करेगी, और वो एक जोक की तरह जो है वो चिपकी रहेगी आपके साथ। तो ये सुन के मेघला के लिए जब वो सुनते हैं चंदन जी ये सब तो उनको बहुत बुरा लगता है। और फिर वो बोलते हैं कि आपकी एक बेटी तो आपने उसकी शादी हो गई, लेकिन आपकी जो सगी बेटी है अद्रिजा, आप उसके साथ उसके फ्यूचर के लिए सोचिए। आप हमारे होटल मैनेजमेंट के लिए उसे भेजिए, वो कितनी एजुकेटेड और कितनी टैलेंटेड है, तो उसको इस तरीके से उसकी टैलेंट को वेस्ट ना कीजिए और आप उसे भेजिए हमारे यहाँ, वो तो हमारे साथ रह के भी वो काम कर सकती है। तो ये सब सुन के और वो बोलते हैं कि इसके बारे में तो मैंने आपसे पहले भी बात की थी, पर आपने अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो वो बोलते हैं कि आपको मेरी बेटियों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसका ध्यान रख लूँगा। तो ये सुन के फिर जैसे ही वो ये सब सुनते तभी वहाँ पे अद्रिजा आती है और अद्रिजा जो है वो उन्हें ग्रीटिंग्स देती है, मतलब उन्हें विश करती है। तभी वो बोलते हैं कि अभी तो तुम्हारी ही बात हो रही थी अद्रिजा बेटा, तुम कितनी सुंदर लग रही हो आज। तो बोलती है कि थैंक यू अंकल। फिर वो बोलती है कि मैं तो बताते हैं कि मैंने अभी इनसे वही बोला कि आप जल्दी से जल्दी मेरे होटल में ज्वाइन करो और अपना करियर आगे बढ़ाओ। तो वो बोलती है कि क्योंकि उसके बाबा जो है वो जब बोलेंगे तभी वो जा पाएगी, तो इसीलिए अभी वो कुछ बोलती नहीं है और अपने बाबा की तरफ देखती है। और यहाँ पे चंदन जी जो होते हैं वो नहीं चाहते कि अद्रिजा उनके साथ रह के काम करे। और दूसरी तरफ तभी वो उसके लिए अद्रिजा के लिए बोलते हैं कि ये बहुत ही टैलेंटेड है, ये हमारे यहाँ काम करेगी तो ज़रूर हमारे बिजनेस में अच्छी प्रॉफिट होगी और सब कुछ अच्छा चलेगा। तभी जैसे ही वो ऐसे बोलते हैं और वो बोलते हैं कि जो तुम्हारी बेटी है मेघला वो तो सिर्फ धोखा दे सकती है और वो रणवीर को एक दिन ज़रूर धोखा देगी, ऐसे तब वो लोग बोलने लगते हैं। और यहाँ पे तभी रणवीर ये सारी चीज़ें सुन लेता है और वहाँ पे आता है। तो वो बोलता है कि आप ये क्या बातें कर रहे हैं पापा, मेरे
मेघला के बारे में। तो वो बोलता है कि वो मेघला तुम्हें किस तरीके से देख रहे हो, तुम्हारे साथ कितना गलत किया। तो वो बोलते हैं कि मैंने इस बारे में पहले भी बात कर चुकी है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सिर्फ मैंने ही उसे फोर्स किया था ये सब करने के लिए, तभी उसने ऐसा किया, वरना वो तो मुझे मना कर रही थी। तो आपका कोई हक नहीं है उसे इस तरीके से जजमेंट करने का। तो वो ये सब सुनते हैं तो मेघला के बारे में, तो जब रणवीर ऐसा बोलता है तो चंदन जी को ठीक लगता है कि चलो कम से कम वो उसके साथ खड़ा है। और यहाँ पे जो जोरावर होता है उसे बहुत बुरा लगता है और वो उसे बोलता है कि पापा आपको यहाँ पे किसी ने इनवाइट नहीं किया, और अगर आप इस बात से खुश नहीं हैं कि यहाँ पे ये मेरी रिसेप्शन चल रही है तो आप जा सकते हैं, आपको किसी ने रोका नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। तो ये सुन के जोरावर को बहुत बुरा लगता है और वो बोलता है कि मेरे बेटे को भी मेरी ज़रूरत नहीं है और मेरी बीवी को भी मेरी ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ किस लिए हूँ। तो वो वहाँ से चला जाता है और जैसे ही वो वहाँ से जाता है तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ जो दिलजोत और अनुराग जी होते हैं वो आते हैं। तो सब लोग उनका वेलकम करते हैं और फिर उनके लिए भी वो पार्टी रखी जाती है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे उनका वेलकम होता है और सब लोग वहाँ पे अनाउंसमेंट की जाती है। तभी सिमरन को जो उनकी दादी होती है वो बोलती है कि बेटा जाके अनाउंसमेंट करो और फंक्शन को आगे बढ़ाओ। तो सिमरन जो होती है वो वहाँ जाती है और उसे सबके अटेंशन को अपनी तरफ खींचती है और वो बोलती है कि आप सभी के बीच में दो ब्यूटीफुल जोड़ियों को इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ। एक जो है हमारे पंजाबी फैमिली से बंगाली फैमिली में गई हैं, तो हमारी दिलजोत बुआ और अनुराग फूफा जी के बारे में बात करते हैं वो लोग, फिर उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं और सबसे मिलाते हैं। तभी दूसरी तरफ उनका वो आके जाते हैं, दादी जी उनका वेलकम करती हैं और उनको सबसे इंट्रोड्यूस कराती है। तभी दूसरा अनाउंसमेंट होता है रणवीर और मेघला के लिए, जो कि एक बंगाली फैमिली से पंजाबी फैमिली में आई होती है। तो उनका वेलकम करने के बाद फिर जैसे वो आती है तो जो सिमरन होती है बोलती हैं कि हम इनके मैरिड लाइफ की शुरुआत जो है एक केक कटिंग से करेंगे। तो केक कटिंग के लिए जैसे ही वो बुलाती है तो जीजा जो होती है वो केक लेके आती है। तो ये देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं कि केक ये क्यों लेके आई है। तो सिमरन बोलती है उसे कि तुम्हें क्या जरूरत थी केक लाने की जीजा। तो बोलती है कि भाभी मेरी बहन की रिसेप्शन है तो मैं तो इतना तो कर ही सकती हूँ ना। तो वो केक लाती है, फिर वो केक कटिंग करने के लिए सब लोग बोलते हैं और जैसे ही वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस करती है मेघला के और रणवीर के लिए, तो मेघला और रणवीर एक दूसरे के साथ जाते हैं तो उन लोग बहुत खुश रहते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो रणवीर होता है वो मेघला का हाथ पकड़ के खड़ा रहता है और जैसे ही वो केक कटिंग की बात होती है तो वो जैसे ही कैंडल को फूकने जाते हैं तो अद्रिजा होती है जो वो बोलती है कि आप लोग ऐसे कैंडल को फूकिए मत, तो कैंडल के फ्लेम से हम अपनी लाइफ के लिए अच्छी विशेस कर सकते हैं और उस कैंडल को हम साइड में कर देंगे। तो वो लोग एक दूसरे के साथ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और एक दूसरे की लाइफ में खुशियाँ भरने के लिए ऐसे विश करते हैं कि मैं मेघला की लाइफ में हमेशा उसे खुश रखूँगा। और मेघला भी जो होती है वो भी वही विश करती है। तो अद्रिजा समझ जाती है कि ये लोग एक दूसरे से दूसरे के लिए क्या विश कर रहे हैं, पर वो दूसरी तरफ वो विश करती है कि मैं आप लोग की लाइफ की जो खुशियाँ हैं वो तबाह कर दूँगी और दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करूँगी। और जैसे ही वो फ्लेम निकालती है कैंडल निकाल के अपने हाथ में रखती है, फिर वो चक्कर आने का बहाना करती है और वो वहीं पे गिर जाती है और उस कैंडल से जानबूझ के वो मेघला के कपड़े पे आग लगा देती है, जिसकी वजह से मेघला को धुएं की वजह से वो उसे चक्कर आता है और वो गिर जाती है, बेहोश हो जाती है यहाँ पे। तभी मेघला को सब लोग उठाने लगते हैं और यहाँ पे अद्रिजा भी बेहोश होती है। तो रणवीर जो है वो मेघला को उठाता है और उसके आग को बुझाता है। तो धुएं की वजह से जैसे ही वो बेहोश होती है तो मेघला को पूछता है कि क्या हो गया, पर जैसे ही मेघला को होश नहीं आता है, पर अद्रिजा जो होती है उसे होश आ जाता है। तो उसे ऐसा लगता है कि मैंने तो तुम्हें मारने की कोशिश की थी पर तुम आज भी बच गई, पर कोई बात नहीं, मेरे पास ऐसे बहुत मौके आएंगे तुम्हें मारने के लिए और तुम्हें मैं तुम्हारी लाइफ की खुशियों को तबाह करके ही रहूँगी। यहाँ पे चंदन जी जो होते हैं वो मेघला के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो मेघला होती है वो धीरे धीरे होश में आने लगती है। रणवीर को बहुत तकलीफ होने लगती है, रणवीर को बहुत परेशान हो जाता है कि मेघला को अचानक से ऐसे कैसे बेहोश हो गई। तो या आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। सब लोग परेशान रहते हैं वहाँ पे कि सारे अचानक से ऐसे कैसे हो गया। तो कहीं ना कहीं परम और हरमन को लगता है कि ये सब अद्रिजा का ही किया हुआ है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है। फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जो जोरावर होता है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है और वहाँ पे वो चिट छोड़ के जाता है कि मेरे बेटे रणवीर ने इस लड़की से शादी करके मेरी लाइफ को ख़राब कर दिया है और मुझे कहीं पे
सर उठा के जीने लायक नहीं छोड़ा है। तो ये पढ़ के रणवीर को बहुत हर्ट होता है और मतलब पूरा परिवार जो होता है वो मेघला को ही ब्लेम करने लगता है कि इस लड़की ने ये क्या कर दिया। देखो सब लोग, जो मेहर होती है वो भी उसी के ऊपर ब्लेम डालने लगती है कि इस लड़की की वजह से ये सब कुछ हुआ है। मेघला बेचारी परेशान हो जाती है कि ये सब क्या हो गया अचानक से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।